क्या ऐसी वजह रही कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़कर AIMIM का हाथ थामना पड़ा? आम आदमी पार्टी ने मुझे खुद लात मार के बाहर निकाला। एक तरह से अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ताए हुसैन हो या कोई भी हो, उसको डबल सजा दो, जेल में डालो। ओवैसी साहब से मेरी मुलाकात 2 दिन पहले एक जनसभा में हुई थी। 2020 की आपने बात करी, उसमें बीजेपी के ही नेता शामिल थे जिन लोगों ने नारे लगाए थे, आपको मालूम है, देश के गद्दारों को गोली मारे को। इस चुनाव की लड़ाई बीजेपी को हराने का काम भी ताए हुसैन ही कर रहा है। ऐसे मेरे हिंदू भाइयों ने, बहनों ने आके मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे समर्थन दिया। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त मुस्तफाबाद विधानसभा में है। यहाँ पर जुलूस निकल रहा है, रोड शो निकल रहा है ताहिर हुसैन का, जो कि ऑल इंडिया मजलिस की तरफ से, AIMIM की तरफ से इस सीट पर चुनावी मैदान में है। कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको मुस्तफाबाद में? सर, आपके सामने पूरा मुस्तफाबाद की जनता सड़क पर आ चुकी है। पिछले 6 दिन से मैं चुनाव प्रचार में हूँ। इस बात में मुझे लगा कि मैं अकेला पड़ गया, मेरे बच्चे भी रोने लगे थे कि अब वो हमारे को साथ नहीं लग रहा, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मदद करी है, लोगों के दिलों में बात जागी है। आज मुस्तफाबाद में लड़ाई सिर्फ बीजेपी और ताहिर हुसैन के बीच बची है। कल ये लड़ाई ताहिर हुसैन बीजेपी के खिलाफ लड़ता था आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन आज ये चुनाव की लड़ाई बीजेपी को हराने का काम भी ताहिर हुसैन ही कर रहा है। जो 5 तारीख को लोग पतंग पे वोट डालेंगे, 8 तारीख को उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। मेरा अगला सवाल यही है कि जब ताहिर हुसैन इस विधानसभा में अकेले पड़े, आम आदमी पार्टी के नेता थे, तब क्या ऐसी वजह रही कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़कर AIMIM का हाथ थामना पड़ा? सर, मैंने आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी ने मुझे खुद लात मार के बाहर निकाला। एक तरह से देखा जाए तो आपको याद होगा, शुरुआत में एक टीवी के जरिए खबर मैंने पढ़ी थी कि हमारे जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ताए हुसैन हो या कोई भी हो, उसको डबल सजा दो, जेल में डालो। उसके बाद तो सब किनारा कर गए थे, सिर्फ मैं था, मेरी तनाई थी, मेरे 20 बच्चे बाहर थे, और पूरे 5 साल मैंने इंतजार किया। मुझे लगा कि 5 साल के बाद शायद आम आदमी पार्टी मेरे किसी बच्चे को, मेरी बीवी को कुछ न कुछ ऐसा मौका देगी, साथ देगी, चुनाव मैदान में उतारेगी, जनता साथ देगी। लेकिन यहाँ मकोका के आरोपी की पत्नी को टिकट मिल सकता है। जो बाहर के प्रत्याशी हैं, उन्हें भेज कर आम आदमी पार्टी यहाँ अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। मुस्तफाबाद की जनता पिछले 30 साल से इंतजार कर रही थी कि हमारा अपना कोई लोकल प्रत्याशी हो। आज भले ही चाहे MIM पार्टी दिल्ली में आपको छोटी नजर आ रही है, लेकिन पूरे देश में MIM पार्टी और ओवैसी साहब को लोग सुनने वाले लोग हैं। जब आप पे आरोप लगे दिल्ली दंगे के, आप उस वक्त की बातें कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने आपसे किनारा किया। AIMIM में क्या किसी ने आपको अप्रोच किया? ओवैसी साहब की मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? आम आदमी पार्टी ने किनारा किया मुझसे, लेकिन मैं 5 साल इंतजार करता था। जब चुनाव का वक्त आया, मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वो आपके सामने है। ओवैसी साहब से मेरी मुलाकात 2 दिन पहले एक जनसभा में हुई थी। 5 मिनट जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, उससे पहले मेरे परिवार के लोग भी उनसे मिले थे। तो ओवैसी जी ने आपसे क्या कहा? क्या वो आपके साथ खड़े हैं? ओवैसी साहब तो मेरे साथ पहले ही से खड़े हैं। अगर संसद में मैंने 2 साल 3 साल पहले की बात को, कई बार वो हमारे लोगों की जो जेल में नाजायज़ बंद हैं, झूठे मुकदमे बंद हैं, उनके बारे में कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। अगर कोई आज सड़क से संसद तक मुसलमान की बात करता है, दलित की बात करता है, संवैधानिक की बात करता है, वंचित गरीब की बात करता है, तो ओवैसी साहब हैं। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस यही कहते हैं कि AIMIM जो है वो बी पार्टी है बीजेपी की, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाती है जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं दिल्ली में। सर, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ था, वहाँ तो MIM नहीं लड़ी थी। कैसे हार गई कांग्रेस पार्टी? वहाँ आम आदमी पार्टी वोट काटने गई थी। और दिल्ली में हम 2 सीट लड़ रहे हैं, ओखला मुस्तफाबाद। 68 सीटें आपके पास हैं। 2 सीट अगर मुसलमानों में कोई उनकी क़यादत के लिए, उनके हक़ की आवाज़ उठाने के लिए कोई लीडरशिप पैदा हो रही है, तो इसमें खतरा क्या है? इनको डर किस बात का है? दिल्ली दंगों के वक्त के बाद आप लंबे समय तक जेल में रहे और अभी आप प्रचार कर रहे हैं। क्या उस वक्त ओवैसी ने आपसे मुलाकात की, अपने नुमाइंदे भेजे आपसे बात करने के लिए? मुझसे कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कोई नुमाइंदा हो। मेरे परिवार से मुलाकात हुई थी सिर्फ। मेरी मुलाकात जनसभा में 2 दिन पहले ही हुई है सिर्फ। क्या कहा उन्होंने आपसे जब मिले, या परिवार से क्या कहा उन्होंने? मुझसे उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल चिंता न करो, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहो, जनता में इंसाफ तुम्हें मिलेगा। जो वोट के जरिए जनता चुनाव जिताकर तुम्हें 8 तारीख को विधायक बना देगी। जी, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे और है, बीजेपी के नेताओं को लेकर, चाहे वो बीजेपी के रमेश भिदोड़ी हों, चाहे बीजेपी से कपिल मिश्रा हों, कई ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी करते रहते हैं लगातार, AIMIM पर भी, आप पर भी, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं, वो लोग हैं जो नफरत की फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं। 2020 की आपने बात करी, उसमें बीजेपी के ही नेता शामिल थे जिन लोगों ने जो नारे लगाए थे, आपको मालूम है, देश के गद्दारों को गोली मारे को। वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। निर्दोष लोग मारे गए, निर्दोष लोग जेल में बंद हैं। वो कहावत है ना कि जिसके लाठीज की भैंस, उनके हाथ में लाठी, उनके हाथ में भैंस है, तो सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन सवाल ये कि आज सेकुलर पार्टी क्या कर रही है? सेकुलर पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर मुख्यमंत्री बनने के लिए है,
उनके दर्द को समझने के लिए नहीं है, ये भी सवाल है एक बहुत बड़ा। एक आखिरी प्रश्न, मुस्तफाबाद की सीट से 2013 में बीजेपी जीती थी, जगदीश प्रधान। तो ये कहा जाता है कि जब मुसलमानों का वोट इस सीट पे बंटता है तो बीजेपी को फायदा होता है, इस बार भी ऐसा हो सकता है क्या? सर 2013 में हसन अहमद साहब जीते थे, आपको मैं बता दूं। 15 में माफी चाहूंगा। 2015 में जीते थे, कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर थी। आम आदमी पार्टी ने उसने वोट काटा था, इसलिए बीजेपी जीती। लेकिन 2020 में एक तरफा हम लोगों ने मेहनत की थी, घर घर हम गए थे और आप केजरीवाल को जिताया था हमने, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन 5 साल ना तो केजरीवाल सरकार ने कोई काम किया, न विधायक ने कोई काम किया, इसलिए उन्हें आज़ादपुर से यहाँ 85 भेजना पड़ा। जनता समझदार है, आज पूरे इलाके ने, पूरे कॉलोनी ने गंगा विहार, शिव विहार, प्रेम विहार, कमल विहार, महालक्ष्मी के लिए ब्रजपुरी, मानसिंह नगर, जयाउद्दीनपुर, भागीरथी विहार, राजीव गांधी नगर, नया मुस्तफाबाद, पुराना मुस्तफाबाद, ये तमाम वो कॉलोनियाँ हैं जहाँ के हमारे तमाम हिंदू मुसलमान भाई मिलके आज ताहिर हुसैन के साथ खड़े हैं। और ये मेरे साथ जो जेल के प्रशासन मुझे अपने साथ लेकर आया है, ये गवाह है इस बात के कैसे मेरे हिंदू भाइयों ने, बहनों ने आके मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे समर्थन दिया। ताहिर हुसैन बड़ी बात बोल रहे हैं कि हिंदू वोट भी AIMIM को समर्थन कर रहा है सीट पर। 100%, चाहे थोड़ा मिल रहा है लेकिन मुझे मिल रहा है, वो ताहिर हुसैन को मिल रहा है। ताहिर हुसैन का जो आपस का 30 साल का रिश्ता है, भाईचारे का संबंध है, वो उसका वोट है। अभी जहाँ से हम निकल के आ रहे हैं, कितने सारे ऐसे मेरे भाई थे, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, जो मुझे देख के अपनी आंखें नम करके खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ललन टॉप की चुनावी यात्रा है, पद यात्रा चल रही है ताहिर हुसैन की मुस्तफाबाद विधानसभा में। ये लोग पैसों से बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये खुद से लोग आए। जब मैं आया था 11 बजे तकरीबन रोड शो का प्रोग्राम था हमारा, तो सुबह कोई नहीं था। मुझे बड़ी इस बात की चिंता थी, लेकिन मेरा काम था जनता के पास मैदान में आके इंसाफ मांगने में आया। जनता का काम है वोट देकर इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना। ललन टॉप की चुनावी यात्रा है, तमाम लोगों का, प्रत्याशियों का पक्ष आपको सुना रहे हैं। कैमरे के पीछे प्रशांत, मेरा नाम विपिन, शुक्रिया।